सबक आमोज़ स्टोरीज़ के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं, बुज़ुर्ग शख्स ने कहा। मनाल ने कुछ नहीं कहा। इस बूढ़े शख्स के चेहरे में इसको अयारी और मकारी बिल्कुल भी नज़र नहीं आई और इसका दिल कर रहा था कि वो इस बुज़ुर्ग आदमी पर भरोसा कर ले, क्योंकि अब वो गांव और अपने घर नहीं जा सकती। इसलिए वो इस बुज़ुर्ग शख्स पर भरोसा करके इसके साथ हो ली। बूढ़े आदमी ने ख़ुद का नाम कमाल बताया था और कहा था कि वो एक फ़र्म का मालिक है, दौलत का अंबार है, मगर तन्हा रहता है। शादी नहीं की थी इसने। वो मनाल को बेटी बेटी कह रहा था और मनाल सब कुछ भूलकर इसकी बातों में आ गई। वो ये भी भूल चुकी थी कि कुछ देर पहले वो एक दरिंदा सिर्फ इंसान से अपने आप को बचा कर आई है, लेकिन फिर भी वो वापस से अपनी गलती दोहराने जा रही थी। कमाल साहब ने 2 टिकट ट्रेन की ली और ट्रेन में सवार हो गए। रास्ते में मनाल खाली खाली निगाहों से बाहर देखे जा रही थी। कमाल साहब बोले जा रहे थे, कभी शहर की तारीफ़ करते और कभी मनाल को यकीन दिलाने लगते कि वो एक शरीफ इंसान है और वो इसे अपनी बेटी की तरह रखेगा। कमाल साहब ने ड्राइवर को किराया अदा किया और वो मनाल का हाथ पकड़कर इसे सीधे रास्ते में ले जाने लगे। ये माहौल मनाल को खटक रहा था, क्योंकि हर इमारत की खिड़की पर स्याह पर्दे लटक रहे थे और बालकनी से लड़कियां झांककर मनाल को दिलचस्पी से देख रही थी। सब लड़कियां चमकीले और भड़कीले लिबास पहनी, काफ़ी सजी धजी, होंठों में सुर्खी, आंखों में स्याह काजल और बाल में गजरे, हाथ में रंगीन चूड़ियाँ और ज़िंदगी से बेजार मुस्कुराहटें। मनाल को कुछ रहम भरी निगाहों से देख रही थी। हर जगह कहके किसी इमारत से गाने की आवाज़ और किसी गाली गलौज की आवाज़ें। मनाल का दम घुट रहा था। कुछ दूर चलने के बाद कमाल साहब मनाल को एक बड़ी इमारत में ले आए। इमारत में दाखिल होते ही कमाल साहब ने मनाल का हाथ छोड़ दिया और मनाल ने देखा कि हर तरफ खुशबू। एक कमरे में कुछ लड़कियां नाच गा रही थी और कहीं मर्दों की महफिल जमी हुई थी और कुछ लड़कियां इनका दिल बहला रही थी। मनाल ये सब कुछ देखकर सदमे में चली गई। अरे ओ मीरा भाई, ज़रा आकर देख तो सही मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ, कमाल साहब ने किसी को आवाज़ देते हुए कहा और मनाल हैरत से कमाल साहब का मुंह देखने लग गई कि ये किस लहजे में बात कर रहे हैं। मनाल हैरत में पड़ गई थी। कमाल साहब की आवाज़ सुनकर सामने वाले दरवाजे के पर्दों में हरकत हुई और कोई अधेड़ उम्र की औरत सामने वाले कमरे से निकलती हुई आई। औरत सजी धजी बनारसी साड़ी पहने उठला रही थी, बालों में गजरा, आंखों में सुरमा और हाथ में लाल चूड़ियाँ, कान में बड़े बड़े झुमके और गले में भारी सोने का हार बता रहा था वो कोई शरीफ औरत नहीं है। आज जनाब यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? औरत ने आते ही मुस्कुराकर सवाल किया और भरपूर नज़र से मनाल का मायना करने लगी। आज मैं तेरे लिए हीरा लाया हूँ जो तेरे धंधे को बखूबी संभाल लेगी। कमाल साहब ने मनाल की तरफ इशारा करते हुए कहा। मनाल चौंक पड़ी। आखिर ये किस लहजे में बातें हो रही हैं और मनाल को हीरा क्यों बोल रहे थे? औरत ने एक बार फिर लड़की को ऊपर से नीचे तक घूरा और कहा, चीज़ तो काफ़ी कमाल की है, खूबसूरत है, लेकिन कमलो ये तेरे हाथ कहाँ से लग गई? शक्ल से बेहद शरीफ लड़की लगती है। तू आम खा दरख्त ना गिर। बस इस बार मुझे कीमत दुगनी चाहिए, क्योंकि लड़की लाखों में एक है। कमाल साहब ने एक आंख दबाकर कहा, मंजूर है तो सौदा पक्का हुआ, इस औरत ने कहा और उठकर चली गई। ये आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं और ये किस सौदे की बात हो रही है? मनाल ने बेचैनी से पूछा। कुछ नहीं बेटी, कारोबारी मामलात हैं और कुछ ख़ास नहीं। इन औरतों से इनके लहजे में भी बात करते हैं। और तुम गौर से सुनो, मैं कुछ दिनों के लिए तुमको यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। ज़रूरी काम आ गया है, तुमको जल्दी लेने आऊँगा, कमाल साहब बनावटी लहजे में कहा। इसके
नोटों की गड्डियाँ थी। इसने कमाल साहब की तरफ वो पैसे बढ़ा दिए। कमाल साहब ने सारे पैसे समेटे और अपने थैला भर लिया। पूरे 5 लाख हैं, इस औरत ने शान से कहा और मनाल की तरफ होकर इसे देखने लगी। अच्छा बेटा, मैं अब चलता हूँ। आज से ये ही तेरी सरपरस्त हैं। अच्छा मेरा भाई, मैं अब चलता हूँ, अब इजाज़त दे। मैं अगली बार इससे भी ज़्यादा खूबसूरत लड़की लेकर आऊँगा। ये कहकर कमाल साहब वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद इस औरत ने मनाल से पूछा, हाँ तो तेरा नाम क्या है? मैं मनाल हूँ, मनाल सैयद। और आपको कौन है खाला? मनाल ने मासूमियत से पूछा और वो औरत इसके करीब आ गई। मैं खाला नहीं हूँ, मैं मीरा बाई हूँ, इस शहर की मशहूर तवाइफ़ों में से एक। पूरे रंग बस्ती में मुझसे बड़ी कोठी और किसी तवाइफ की तूने आते वक्त नहीं देखी होगी। शहर का बड़े से बड़ा और पारसा मर्द मेरी दहलीज में ज़रूर आता है, मीरा बाई ने अयारी से कहा। मनाल सदमे में चली गई कि वो एक तवाइफ औरत के यहाँ है। ज़िंदगी भर खुद को इसने पाकीज़ा रखा, कभी इस अपने घर से कदम बाहर नहीं निकाले, और आज वो एक तवाइफ के कोठे में खड़ी है। क्यों, क्या हो गया है तुझे? ज़रूर इस बुढ़े कमले ने तुझे गुमराह किया है। तुझ मासूम लड़की को गुमराह करके यहाँ लाया है। आज से तू मनाल नहीं, ये नाम तुझ पर जचता नहीं। तू आज से मीना बाई। मनाल बुत बनी खड़ी मीरा बाई की सब बातें सुन रही थी। सुन मीना, मेरे कुछ असूल हैं और तू कान खोलकर सुन ले। यहाँ जितने भी मर्द आएंगे वो तुझे बहुत गुमराह करेंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, लेकिन तू एक बात मेरी ध्यान से सुन ले। आज से तू एक तवाइफ है। तवाइफ और एक तवाइफ कभी भी किसी के घर की जीनत नहीं बन सकती, और अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो बहुत बुरा अंजाम होगा, और मुझे बगावत का सर कुचलना बहुत अच्छे से आता है। मीरा बाई ने मीना के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा। क्या मैं एक तवाइफ हूँ? मीना ने डरते हुए कहा। मीरा बाई ने फलक से गाफ कहका लगाया और कहा, हाँ तो और क्या, तेरे कमाल साहब ने तुझे मेरे हाथ बेच दिया है। सुन मीरा, तू आज से और अभी से तवाइफ बनने की तैयारी शुरू कर दे, मीरा बाई ने सख्त लहजे में कहा। अरे ओ चंपा, शाहिदा, तानिया, सब लड़कियां जल्दी जल्दी आओ। और मीरा बाई ने ज़ोर आवाज़ से कहा, और सारी लड़कियां जल्दी जल्दी नीचे आ गई। सब लड़कियां काफ़ी सजी धजी थी। सुन ले ये सब, ये मीना है, आज से ये तुम लोगों के साथ रहेगी। ऊपर का कमरा खाली करवा दो। पूनम। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।